ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी अमेठी की, जहां गर्मी आते ही शुरू हुआ आग का तांडव। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की भाग दौड़ी बढ़ी। और बताएंगे कैसे मुरादाबाद में ईपीसीएच चुनाव के परिणाम आने के बाद अध्यक्ष को दी सभी एक्सपोर्टर एवं इंडस्ट्री मालिकों ने दी बधाई। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर अमेठी से है, जहां गर्मी आते ही आग का तांडव शुरू हो गया। विद्युत विभाग की लापरवाही से 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। बता दें कि 11,000 लाइन की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना के बाद पहुंचा फायर ब्रिगेड ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने में जुटा। आग लगने से किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें छा गई हैं। अमेठी के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा है। भैया क्या नाम है? हमारा अंकुर। किस गांव के निवासी हैं? मुबारक। क्या मामला है? अब आग से 4 बजे गिर के आग लगी है। कितने बीघा फसल का नुकसान हुआ है? देख ही रहे हैं आप सारा। 2 बीघा 13 बिस्सा मनीष कई लोग हैं, सबके पूछे सब। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता रत्नेश की रिपोर्ट। बलिया जनपद के बैरिया तहसील में बृहस्पतिवार को क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव के मद्देनजर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रणजीत सिंह उर्फ साधु सिंह बैरिया तहसील पहुंचे, जिनका बैरिया तहसील के अधिवक्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बताते चले कि आगामी 15 अप्रैल 2024 को क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, जिसमें बलिया जनपद की कुल 6 तहसीलों में लगभग 980 से अधिक मतदाता हैं। बैरिया तहसील में उपस्थित क्रिमिनल बार एसोसिएशन के प्रत्याशी रणजीत सिंह उर्फ साधु सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश तिवारी एवं बैरिया तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र नाथ मिश्र ने हमारे संवाददाता गिरीश मिश्रा से क्या कुछ कहा, आइए पूरी खबर देखते हैं। वहीं उपस्थित अधिवक्ताओं में वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र नाथ मिश्रा, अवधेश तिवारी, कृष्णानंद सिंह, अजय सिंह, अनिल यादव, ईश्वरजीत, राजकिशोर, सुशील यादव, विनोद गुप्ता, अनिल श्रीवास्तव, संजय सिंह, कृष्णानंद सिंह, अरविंद सिंह, जाकिर हुसैन इत्यादि लोग मौजूद रहे। मैं इस समय बैरिया में हूं और यहां पर बैरिया में हम लोगों के बीच में आज रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए साधु सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, आप कैसे चले आज बैरिया क्षेत्र में? बैरिया में हमारे बार के कुछ मेंबर हैं जी, और उनसे मिलने और मिल करके अपने संस्था के उत्थान के संबंध में जी, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श है बैरिया में। बैरिया में चुनाव नहीं है, बैरिया में हमारे बार के मेंबर हैं। अच्छा। और उनसे मिलने में बैरिया हमारे पास बैरिया के क्रिमिनल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अवधेश तिवारी जी हैं। कैसे चले आप लोग आज बैरिया क्षेत्र में? जितने भी लोग हैं सबका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अवधेश तिवारी जी हैं, जो अच्छे अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। बैरिया क्षेत्र में आने का क्या प्रोग्राम रहा? बैरिया तहसील में हम लोग क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया के चुनाव के लिए आए हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई रणजीत सिंह साधु जी खड़े हैं। इनके समर्थन में हम लोग आज वोट मांगने के लिए आए हैं। बैरिया तहसील में भी कुछ अधिवक्ता हैं, बलिया क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। उनसे हम लोग समर्थन मांगने के लिए, आशीर्वाद और स्नेह लेने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत से अधिवक्ता मिले, जिसमें हमारे भाई देवेंद्र नाथ मिश्रा जी हैं और विनोद कुमार जी हैं, कृष्ण कुमार सिंह जी हैं, और भी यहाँ के जो अधिवक्ता हैं। आप ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें मतलब किस उद्देश्य के कारण आप चुनाव लड़ रहे हैं? उद्देश्य क्या है आपका? आज ये स्थिति ऐसी है कि बादकारी जब कदम रखता है अपना जी, कचहरी में जी, तो सबसे पहले यह सोचता है कि हमारा काम कैसे होगा, जी, यह स्थिति क्यों है जी, और इससे निपटने के लिए चाहे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाना हो, न्याय कैसे मिले उसके संबंध में मेरा असली उद्देश्य है। अधिवक्ताओं का हित कैसे हो उसके संबंध में, और उसके लिए मैं चुनाव किया। मतलब क्या आपको लगता है कि अधिवक्ताओं के साथ भी अत्याचार होता है? अधिवक्ताओं के साथ अत्याचार इसलिए हो रहा है, अधिवक्ताओं के साथ अत्याचार का कारण ये है, यह बात आई उस पर उन्होंने कार्य किया। अभी हम बैरिया तहसील में हैं और यहाँ पर रेवेन्यू बार एसोसिएशन के क्रिमिनल बार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में रणजीत सिंह साधु जी जाने जाते हैं, जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं।
और बैरिया क्षेत्र में अपने सदस्यों को प्रमुखता के साथ इनका सहयोग करने के लिए घूम रहे हैं ताकि बार एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं इनका मदद करें। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र नाथ मिश्र हैं, आपका क्या ख्याल है? कि मेरा कहना ये है जी कि क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया के अध्यक्ष पद के लिए रणजीत सिंह उर्फ साधु जी प्रत्याशी के रूप में हैं। हम लोगों ने इस बैरिया तहसील में आपको आमंत्रित किया था। जो उत्सुक हैं कि रणजीत सिंह अध्यक्ष पद को सुशोभित करें और अधिवक्ता सदस्यों के मन में यह पूर्ण विश्वास है कि जैसे इस विधि के क्षेत्र में निरंतर साधु जी अपना योगदान देते रहे हैं, अध्यक्ष पद पर जब पदासीन होंगे तो उनके कार्यों से, उनके नेक नीति से हमारे संस्था का उत्थान होगा, अधिवक्ताओं का हित होगा, अधिवक्ताओं का कल्याण होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में रणजीत सिंह और साधु जी ने इस निर्वाचन में जो अपनी सहभागिता की है, प्रत्याशी के रूप में आप आए हैं। ये हम अधिवक्ता सदस्यों की भावना के अनुकूल है। हम लोगों की इच्छा थी कि सकते हैं और यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश तिवारी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र नाथ मिश्र, इसके सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ता यहाँ पर इस प्रांगण में मौजूद हैं। विनोद गुप्ता जी हैं, अजय सिंह जी हैं, ऐसे ऐसे तमाम अधिवक्ता हम लोगों के बीच में हैं। मैं बता रहा हूं कि आने वाले 15 अप्रैल को रेवेन्यू बार एसोसिएशन, क्रिमिनल बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है और लगभग दर्जनों प्रत्याशी इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी अपनी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मैं एक बात और जानना चाहूँगा, आप अध्यक्षी का चुनाव लड़ रहे हैं, कितने तहसील के अधिवक्ता आपको वोट देंगे? तो यह भाई भाइयों के ऊपर निर्भर करता है कि कौन समर्थन जी, करेगा। इनका कहना है कौन समर्थन करेगा कौन नहीं करेगा। टोटल सदस्य बता सकते हैं? टोटल सदस्य कितने हैं? 1000 प्लस है। 1000 प्लस है, जिसमें से लगभग हमको लग रहा है कि 60% 70% मतदान जरूर होगा। और यहाँ पर इनका कहना था कि जो भी वकीलों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई होगी इनके द्वारा लड़ी जाएगी और जो भी वकीलों के मार्ग में किसी तरीके की रुकावट बाधा आएगी तो उसको दूर करने के लिए इनके तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। सी न्यूज बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां खजुराहो लोकसभा से आज इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी मीरा दीप नारायण यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद पन्ना के एवरशाइन गार्डन में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी, विवेक तनखा आदि पहुंचे और उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। बता दें, इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा और प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष की खुद की लोकसभा में कोई भी विकास नहीं हुआ है, भाजपा में अहंकार की पराकाष्ठा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा से 5 सवाल पूछे और कहा भाजपा की सरकार होने के बाद भी क्यों पलायन हो रहा है, पन्ना में खनिज माफिया बाहर का क्यों और लोकतंत्र में इतनी तानाशाही क्यों। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विष्णुदत्त शर्मा इन 5 साल में एक भी बार गांव नहीं आए। आइए जानते हैं इस विषय में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मीरा दीप नारायण यादव ने आगे क्या कुछ कहा। नेता है, कैसे निपटेंगी और क्या उम्मीद है आपको? ये हमारा इंडिया गठबंधन है, मैं प्रयास करूंगी और हम जो हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है कांग्रेस से, उन सभी का सपोर्ट है और मैं कामयाब होंगी, ये सब आशीर्वाद है। मूल मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के, किस विषय को लेकर जनता के बीच में रहेंगे? मूल मुद्दे यही रहेंगे कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, तो बेरोजगारी है, बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग लगाऊंगी और बेरोजगारों को रोजगार दूंगी। सपा ने कैंडिडेट चेंज किया, क्या कमजोर साबित हो रहा था पहले जो कैंडिडेट आया था मैदान में? ये मैं नहीं बता सकती कि कमज़ोर था कि मजबूत था। एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, क्या बीडी शर्मा जी को आप मात दे पाएंगे? ये हमारा प्रयास रहेगा, ये ईश्वर की कृपा है। बीजेपी कह रही है कि सपा राम विद्रोही है, गोलियां चलवाई थी और आप चुनाव पे आए हैं। राम तो भगवान तो सभी के हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये हमारा
हमारा इंडिया गठबंधन है, मैं प्रयास करूंगी और हम जो हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है कांग्रेस से, उन सभी का सपोर्ट है और मैं कामयाब होंगी। ये सब आशीर्वाद है। मूल मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के, किस विषय को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मूल मुद्दे यही रहेंगे कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी है, बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग लगाऊंगी और बेरोजगारों को रोजगार दूंगी। सपा ने कैंडिडेट चेंज किया, क्या कमजोर साबित हो रहा था पहले जो कैंडिडेट आया था मैदान में? ये मैं नहीं बता सकती कि कमज़ोर था कि मजबूत था। एक बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, क्या बीडी शर्मा जी को आप मात दे पाएंगे? ये हमारा प्रयास रहेगा, ये ईश्वर की कृपा है। जनता की बीजेपी कह रही है कि सपा राम विद्रोही है, गोलियां चलवाई थी और आप चुनाव पे आए हैं। भगवान तो सभी के हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। चलिए, थैंक यू। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां महुआ डांड अम्मा टोली स्थित मस्जिद गौसिया में नमाज़े तरावी में कुरान पाक मुकम्मल किया गया। ये तरावी 25 दिनों तक चली। लोगों ने बहुत ही एहतराम के साथ तरावी की नमाज अदा की। रमज़ान के दिनों में सभी मस्जिदों में तरावी की शक्ल में पूरा कुरान बिना देखे सुनाया जाता है। रोज़ 20 रिकात तरावी की नमाज अदा की जाती है। कुरान को याद कर हाफिज बनने में कई वर्षों का सफ़र तय करना पड़ता है, तब जाकर पूरा कुरान याद होता है। मस्जिद गौसिया में हाफिज़ो कारी मोहम्मद शमशेर रज़ा के द्वारा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में 25 दिनों में पूरा मुकम्मल कुरान तरावी की शक्ल में सुनाया, जिसे लेकर अंजुमन कमेटी, उलमा समेत अन्य लोगों ने बधाई दी। मौके पर अस्ताज अंसारी, नूरुल हसन कादरी, शमशाद अंसारी, सोनू अंसारी, फिरोज अंसारी समेत काफ़ी संख्या में मुस्लियान साहिबान मौजूद थे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में EPCH का चुनाव परिणाम आने के बाद सभी एक्सपोर्टर एवं इंडस्ट्री के मालिकों के साथ अध्यक्ष पद नियुक्त होने के बाद की गई बैठक में सभी सम्मानित एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बताते चले कि अध्यक्ष नीरज खन्ना द्वारा बताया गया कि अब तक की ऐतिहासिक जीत है, जो सबसे पहले भविष्य में कभी नहीं हुई। ये मेरी एवं मेरे साथियों की जीत है, ईमानदारी की जीत है। साथियों ने उनके द्वारा कहा गया कि अब हम सभी एक्सपोर्ट्स एवं एकजुट होकर आगे की कोई भी रणनीति तय करेंगे। जो भी समस्या हमारी इंडस्ट्री एवं एक्सपोर्टर से संबंधित होगी, उसमें हम सहयोग करेंगे। अंत में उनके द्वारा सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। अध्यक्ष नीरज खन्ना के द्वारा कुछ सरकार की नीतियों को लेकर भी बात की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो समय से हम लोगों तक प्राप्त कराई जाएंगी। लगातार हम लोग जिन सुविधाओं से वंचित चल रहे थे, अब वो सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। आइए जानते हैं इस विषय में नीरज खन्ना ने आगे क्या कुछ बताया। आप जरा पहले तो मैं आपको जो है धन्यवाद करूंगा कि आपने जो है हम लोगों को बधाई दी, और जितने भी एक्सपोर्टर्स भाई हैं जो हमारे वोटर्स हैं, उन लोगों ने हम लोगों को जीत भी ऐसी दी है जो आज तक के EPCH के इतिहास में ऐसी जीत, इतने डिफरेंस की जीत कभी नहीं हुई। और जब लोगों ने, वोटर्स ने हमारे इतना भरोसा जताया हम लोगों के ऊपर, तो हम चाहेंगे कि हम जो है उनके लिए इस तरह से काम करें कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या पॉलिसीज़, जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं, उसको हम इस तरह से कम्युनिकेट करें गवर्नमेंट के साथ में कि पॉलिसीज़ जो है फ़ायदेमंद हों एक्सपोर्टर्स के लिए। उसके साथ साथ जो हमारे फेयर्स की जो इश्यूज़ हैं, वो फेयर्स के इश्यूज़ भी हम लोग दूर करेंगे। उसके साथ साथ जो है जितने भी क्लस्टर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के, उन क्लस्टर्स पे भी हम लोग काम करेंगे। सर, जो चुनाव रुकवाया गया था बीच में, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनाव जो है रुकवाया नहीं गया था, कुछ उसमें साइड में ग्लिच आ गई थी NSDL की, और उसके लिए उस चुनाव को रोका गया था। उसकी जो वोटिंग प्रक्रिया है उसको निरस्त किया गया था और दोबारा वोटिंग हो गई और अब चुनाव संपन्न हो गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक मुद्दा, अहम मुद्दा चल रहा है सप्लायर्स के पेमेंट का। पहले अपने लोगों को लागू, आप लोगों ने उसमें कोशिश की थी, अब नेक्स्ट कदम क्या होगा? हमारी माननीय वित्त मंत्री जी से बात हुई है अभी पीछे ही। उन्होंने ये कहा है कि ये बजट का मैटर है, जुलाई में नई सरकार पूरक बजट लाएगी और उसमें हम आपके इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। और हम अपने निर्यातकों से वादा करते हैं कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनके हितों को हम सुरक्षित रख पाएँ और MSME के जो लोग हैं उनको भी हम सुरक्षित रख पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास है।
साथ साथ निर्यात बढ़ाने के लिए, निर्यातों की समस्या करने के लिए कोई फोकस प्रोग्राम कुछ इस तरह का आपने अपने देखिए मुरादाबाद के लोगों के लिए अभी जो हम लोग डिज़ाइन के ऊपर हम लोग बहुत फोकस नहीं है, और आज हम जो पिछड़ रहे हैं डिज़ाइंस की वजह से पिछड़ रहे हैं, तो EPCH के माध्यम से हम लोग ऐसा एक डिज़ाइन क्लब बना रहे हैं जिसमें जो है जितने भी यहाँ एक्सपोर्टर्स हैं उनको डिज़ाइनर्स से और डिज़ाइनर्स को एक्सपोर्टर्स से कनेक्ट कराएंगे। इसको लेकर के 10 साल 8-10 साल पहले एक काम हुआ था, और जो अपना MHSC है उसमें एक डिज़ाइनर बैंक खोला गया, डिज़ाइन बैंक, शायद आपके उसको भी देखिएगा तो उसमें से आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल कंप्यूटर में और वैसे नेट पे बहुत अच्छा काम। बिल्कुल आपका सुझाव है तो उसको जरूर देखेंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।